हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी नवरात्र के 6वें दिन किस देवी की पूजा करें, आप कौन सा मंत्र पढ़ें, कौन सा भोग लगाएं, किस रंग के वस्त्र धारण कर देवी की पूजा करें। दोस्तों, आज के दिन 2 महा उपाय बताऊंगी जिससे जीवन में आने वाली संपूर्ण समस्याओं को वर्ष भर तक के लिए तो कम से कम समाप्त किया ही जा सकता है। और आज उनके लिए विशेष उपाय है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उनके विवाह में जिनके विवाह में विलंब तो हो ही रहा है, लेकिन जिसके सामान्य जीवन में भी हलचल चल रही है वो भी इस महा उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहना यह है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन हम करते हैं और कल जो है नवरात्रि का 6ठा दिन है, तो कल नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा करेंगे। दोस्तों, कात्यायनी माँ का नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि ये कात्यायन ऋषि की इच्छा पूर्ण करने के लिए, कात्यायन ऋषि की इच्छा थी कि माता दुर्गा उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले, इसलिए माँ ने उनके यहाँ जन्म लिया, इस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की पूजा से भक्तों को अभय मिलता है क्योंकि कहा जाता है कि माँ ने बहुत बड़े राक्षस शुंभ निशुंभ महिषासुर का वध किया। एक नाम और माँ का पड़ा महिषासुर मर्दिनी, क्योंकि माँ ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया था, तो महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी माँ जानी जाती हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि माँ की पूजा करने से भक्त को रोग, शोक, दुख तीनों तरह की समस्याओं से भक्त मुक्त होता है। यदि किसी दुश्मन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेरा जमा लिया, बहुत ज़्यादा परेशान है दुश्मनों से, तो माँ कात्यायनी की पूजा करके और उनसे प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने महिषासुर, शुंभ निशुंभ इत्यादि राक्षसों का वध किया, वैसे आपके जो दुश्मन है उनका भी वो नाश करेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए विशेष बात कर लेते हैं कि आपको और कौन सा उपाय करना है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ की पूजा आराधना सुबह के समय आप कर लें। जैसी पूजा आराधना आप करते हैं, जो मंत्र जपते हैं आप जप लें। सामान्यतया जो चीज़ें करते हैं कर लीजिए। एक उपाय ऐसा बताऊंगी जो निश्चित रूप से चमत्कारी रूप से असर करेगा। करना यह है दोस्तों कि आपको जब नवरात्रि की सुबह या फिर शाम की पूजा की आप आरती कर रहे हैं, तो उस आरती में आपको 2 लौंग ले लीजिए और 2 इलायची ले लीजिए, और थोड़ा सा आपको ये लौंग और इलायची के साथ साथ एक बतासा ले लेना है, और इन तीनों को आप जो है अग्नि में, यानी कि जो आपकी अग्नि होगी उसमें डाल लें। और डाल करके दोस्तों, और इसके बाद माँ की अंत में जो है 5 बार ओम बनाते हुए आरती करें। कैसे करना है? 5 बार ओम, आप सभी जानते हैं ओम कैसे लिखा जाता है। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको डाल करके 5 बार ओम बनाकर आरती करें। अब इस आरती में आपको कुछ गाना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस जो आरती अब आप घुमा रहे हैं उसमें आप अपनी बातें कहिए, अपना कष्ट कहिए। 5 बार आरती, जैसे एक बार ओम बनाया आपने, फिर दोबारा आपने ओम बनाया, जैसे आरती में ही स्वरूप ओम का बनाते हुए, जैसे हम आरती हाथों से गोल गोल घुमाते हैं या फिर जैसे इच्छा होती है वैसे घुमाते हैं। बस ध्यान रखते हैं कि प्रेम जितना ज़्यादा हो सके उतने प्रेम से माँ की आरती उतारें। तो आज की आरती में जो दोस्तों आपको आरती ओम ओम बनाते हुए 5 बार घुमानी है, लेकिन कुछ गाना नहीं है। उस आरती में अपने कष्ट कहिए। ऐसी मान्यता है कि इसमें आपके दुख, तकलीफ और परेशानियां जलकर भस्म होते हैं और आपके जो काम अटके हुए हैं वो पूर्ण होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माँ कात्यायनी के मंत्र की। तो जन सामान्य जो है वो सिर्फ ऊपर वाला मंत्र जपेंगे। कौन सा मंत्र है? ओम कात्यायनी देव्य नमः। ये जन सामान्य के लिए मंत्र है, ओम कात्यायनी देव्य नमः। अब बात कर लेते हैं उनके जिनके विवाह में विलंब नहीं हो रहा है, जिनको वर नहीं मिल रहा है, जिनको वधू नहीं मिल रही है तो जिनको वर नहीं मिल रहा है या जिनको वधू नहीं मिल रही है, तो दोस्तों कहा भी गया है शास्त्रों में कि यदि किसी बच्चे की कुंडली में या फिर बच्ची की कुंडली में विवाह का युग बहुत विलंब होता है, तो ज्योतिष उन्हें एक चीज़ बताते हैं, एक चीज़ देते हैं, माँ कात्यायनी का मंत्र। तो आप आज से इस मंत्र को प्रारंभ करके तब तक जप सकते हैं जब तक आपका विवाह का जो है रिश्ता ना आ जाए। दोस्तों, जब अंत में सब तरफ से व्यक्ति हार जाता है तो माँ कात्यायनी का मंत्र जपना प्रारंभ करता है। तो अब आपका भी वो समय आ गया है। आपने बहुत पूजा पाठ किया, परेशान हुए, लेकिन इस मंत्र को आप जप सकते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो देखिए, जहाँ पे पति है वहाँ पे यदि लड़के जप रहे हैं तो वो पत्नी में कुरुते नमः, और यदि लड़की है तो पति, तो लिखा ही है। तो इस तरह से आप जपिएगा। कैसे जपना है, एक चीज़ का इसमें ध्यान देना होता है। काले नीले वस्त्र पहनकर आप इस मंत्र को कभी नहीं जप सकते हैं। नवरात्रि में ही नहीं, अन्य दिनों में लाल या पीले वस्त्र पहनकर रोज एक माला
या फिर माला नहीं है तो आप गिन करके मूंगफली रख लें, चने रख लें 108 और इससे एक माला जपते रहें। शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं दोस्तों। यदि आपने बहुत सारा उपाय किया तो इस उपाय को ट्राई करके देखिए, निश्चित रूप से जल्दी माँ कात्यायनी की कृपा बरसती है। और मैंने तो प्रत्यक्ष रूप में कई लोगों को देखा है कि जब उन्होंने कात्यायनी अनुष्ठान कराया, उनकी उम्र 40 साल तक हो गई थी और कात्यायनी अनुष्ठाान कराने के बाद 2-3 महीने के बाद उनका रिश्ता तय हो गया। तो आप इस काम को करिए, जल्दी से जल्दी इस मंत्र को प्रारंभ कीजिए। कल का दिन बहुत श्रेष्ठ है, तो ऐसा कर लीजिए। माँ को भोग क्या लगाएं, तो देखिए माँ को मालपुए का भोग विशेष प्रिय माना जाता है। शहद का भी माँ को भोग लगा सकते हैं। तो ये दोनों भोग में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हैं। और माँ को भोग में आपकी एक चीज़ और चढ़ाए जरूर से, लौंग और इलायची भी भोग के साथ साथ यदि चढ़ाते हैं तो विशेष श्रेष्ठ होता है। लेकिन ये भोग जो आप दिन के अनुसार लगाते हैं ये भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ये भोग जो होता है वो माँ के अलग अलग स्वरूपों के अनुसार उनकी प्रिय वस्तुएं बताई जाती हैं। तो ये भोग भी काफ़ी प्रभावशाली और माँ को काफ़ी प्रिय होता है। दोस्तों एक काम और करना है, विशेष उपाय मैं आपको बताती हूँ कि जब आप नवरात्रि में माँ की पूजा कर रहे होते हैं, माँ की आरती कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको एक काम और करना होता है। माँ की पूजा आरती करने के बाद आप जो है अपने घर में चारों तरफ गंगा जल और हल्दी का छिड़काव करें। देखिए कहा जाता है कि घर में खुशियाँ भी आती हैं और घर में दुख भी आते हैं। और किस रास्ते से आते हैं, तो मुख्य दरवाजे के रास्ते आते हैं। तो आज के दिन आप एक काम कीजिएगा, अपने घर के मुख्य दरवाजे को बहुत अच्छी तरह से साफ कीजिएगा। साफ करने के बाद हल्दी से थोड़ा सा उसको लीप दीजिएगा। ध्यान दीजिए, आप ये किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई इच्छा है जो कि पूर्ण नहीं हो रही उसके लिए भी कर सकते हैं, लक्ष्मी की कमी है उसके लिए भी कर सकते हैं, पति के बीच लड़ाई होती है उसके लिए कर सकते हैं, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उसके लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए घर एक ऐसी चीज़ है जो धुरी है। आप इस बात को शायद समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। घर से यानी कि जहाँ पे रहता है व्यक्ति, स्थान के द्वारा व्यक्ति का भाग्योदय भी होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसलिए तो यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो स्थान परिवर्तन की भी उसे सलाह दी जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होती है। तो मैं सामान्य सा उपाय आपको बता रही हूँ, उसे कर लीजिएगा। और कल जो है हल्दी से या फिर गेरू से अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से लीप दीजिएगा। देखिए इसे लीपना नहीं कहते, इसे कहते हैं दहलीज सजाना। और इसे सजाने के बाद वहाँ पे गुलाब की 2 अगरबत्ती दोनों तरफ दाएं बाएं जला दीजिएगा। ये काम आप सुबह में ही कर लीजिएगा। ऐसा करके घर में पूरे घर में गंगा जल और हल्दी का छिड़काव करें। आज के दिन नवरात्र में वैसे ही सारी शक्तियाँ प्रबल होती हैं और यदि आपने ये उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन बच्चियों को जिनको लगता है कि उनके जैसे चेहरे में आकर्षण नहीं है, तो वो आज के दिन क्या करें कि माँ कात्यायनी को जो चढ़ाया हुआ भोग है, शहद है, उस शहद में थोड़ा सा कपूर मिला करके, और एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा आपको कि जो आप भोग है शहद वाला वो पहले आप ग्रहण करें, फिर थोड़ा सा बचा हुआ जो शहद आता है वो माँ कात्यायनी को चढ़ा करके और उसे जो है आप कपूर मिला करके अपने चेहरे पे लगाएं। कहा जाता है कि उससे आकर्षण में वृद्धि होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब इस शहद को आप उतारें धुलें तो बेसिन में मत धुलिएगा, उसका धुला हुआ पानी किसी गमले या फिर पौधे में डालिएगा। तो ऐसा ना हो कि वो नाली में जाए, क्योंकि वो भोग प्रसाद है। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से लड़की लड़का कोई भी कर सकता है जिसको लगता है कि उसके अंदर जो है कि चेहरे के अंदर आकर्षण नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। तो बेहद आसान और असरकारी ये उपाय है दोस्तों, कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, आप परेशान बिल्कुल मत हुआ कीजिए। वीडियो जैसे समय लगती है, जैसे कि कल माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए मैं चली गई थी और बहुत कोशिश के बाद जो है दर्शन मिला और मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। इसके लिए मैं बहुत हृदय से, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आई हूँ आपके लिए वीडियो तैयार किया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।